जय जिनेंद्र दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष शांति पाठ का अर्थ लेकर आया हूँ। बहुत ही शॉर्ट में हम ख़त्म कर देंगे उसे, पर आपको मीनिंग बहुत अच्छा समझ में आएगा, जिससे कि आप जब भी शांति पाठ पढ़ें तो आप हमेशा उसके भावों को स्पष्ट कर सकें अपने मन में, और उन भावों के द्वारा भगवान का गुणानुवाद बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकें। क्योंकि हम जब भी उसे पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ते जाते, पर आज उसके अर्थ बाह्य अर्थ और डीप अर्थ भी थोड़ा समझेंगे। तो हम शांति पाठ को समझते हैं, और शांति पाठ को कभी भी पढ़ा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसे शांति विसर्जन के टाइम में पढ़ा जाए। तो चलिए उसका पहला लाइन पढ़ते हैं। शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणाव्रत संयम धारी। तो शांतिनाथ भगवान का मुख कैसा है? शांतिनाथ भगवान का मुख चंद्रमा के समान है। शशि मतलब चंद्रमा, शशि उनहारी। चंद्रमा से तुलना क्यों की है कवि ने यहाँ पर? चंद्रमा से तुलना इसलिए की है क्योंकि चंद्रमा को देखकर हमें शीतलता का भाव आता है, शीतलता मिलती है। चंद्रमा चमकता है। इसी प्रकार हे भगवान, आपको देखकर हमें, आपका मुख आकृति देखकर हमें सम्यक दर्शन का भाव होता है, हमें शीतलता उत्पन्न होती है, समता का भाव आता है, हमारे रौद्र परिणामों में समता आती है, कषाएं शांत होती हैं। हे प्रभु, इसी प्रकार चंद्रमा है जिसे आपका मुख है, और आपका मुख तो और तेजस्वी 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 है भगवान। तो इतनी सारी भावनाएं इस चंद्रमा में भरी हैं कवि ने, इसीलिए चंद्रमा से तुलना की। अब अगला पंक्ति आती है, शील गुण व्रत संयम धारी। तो शील गुण व्रत और संयम के धारी हैं। तो ये तो छोटी चीज़ है, कोई भी पा सकता है। शील को तो हर कोई धर लेता है। 4-5 दिन मत करो आप, 4-5 दिन संभोग मत करो, आपको शील आ जाएगा। अरे नहीं भाई, शील बहुत अलग चीज़ है, उस चीज़ को ही तोलते हैं बस लोग। शील मतलब कि वो, अरे शील तो बहुत उत्तम चीज़ है, निश्चयशील, व्यवहारशील है। तो उसको तो कोई नापता ही नहीं, मात्र एक शील को इस चीज़ से नाप दिया, वो नहीं है। शील बहुत अलग चीज़ है, उसको पाने वाला एक पुरुषार्थी जीव होता है। तो शील गुणाव्रत और अनंत गुणों के धारी हो भगवान आप। तो आपके गुणों की महिमा तो गणधर देव नहीं कर पाते हैं, तो मैं कहाँ से करें, हम कहाँ से करें गुणों की तुलना, आपके गुणों का बखान। तो आप शील गुणों के धारी हो, व्रत 5 व्रतों के धारी हो आप। कौन से 5 व्रत? अरे सत्य अहिंसा अचौर्य, सत्य अहिंसा अचौर्य और अपरिग्रह और शील, ऐसे 5 व्रतों के आप धारी हो भगवान। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है दोस्तों। आज हम छोटी सी चीज़ के लिए दुकान खोलते हैं, और छोटी सी चीज़ के लिए 2 रुपये के मुनाफे के लिए झूठ बोल देते हैं। पर भगवान आप तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, झूठ सोच ही नहीं सकते हैं। सत्य ही हमेशा सत्य ही बोलना है। किसी के दबाव में आके भी सत्य नहीं बोलते हैं। मेरा मन है इसलिए मैं सत्य बोलता हूँ, मेरा मन है इसलिए अहिंसा का पालन कर रहा हूँ, और मन है इसलिए अहिंसा का भी पालन करूँगा, करता रहूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। परिग्रह तो उन्हें रहता ही नहीं है। इसी प्रकार उनको संयम तो उन्हें हमेशा रहता है। खाने में संयम, चलने में संयम, सोने में संयम, हर चीज़ में संयम ही संयम, संयम ही संयम। बोलने में संयम, सुनने में संयम, सूंघने में संयम, संयम ही संयम है। 5 इंद्रियाँ जिसके वशों में हो उसको संयम ही संयम है। तो शील गुण व्रत संयम धारी, लखन 108 बिराजे। तो ये तो बहुत ही सुंदर लाइन है कि लखन मतलब लक्षण। तो भगवान आपके शरीर में 108 शुभ लक्षण है शांतिनाथ भगवान। शुभ लक्षण कैसे? तो उनके पैर में चिन्ह होता है, उनके शरीर से खुशबू आती है, और उनके शरीर में खून नहीं दूध बहता है, मतलब सफ़ेद रक्त रहता है उनके शरीर का, ये बोल सकते हैं अपन। और उनको आहार रहता है, निहार की कोई दुखद ही नहीं है कि पेट खराब रहेगा, कि पेट में कुछ, हाँ कुछ भी नहीं, निहार का कोई काम ही नहीं है भगवान को। और उनका वज्र वृषभ नारद सहनन रहता है, क्योंकि उसी भाव से मोक्ष जाना है उन्हें। तो इस प्रकार के 108 शुभ लक्षण होते हैं। मुझे भी बहुत कम पता है दोस्तों, थोड़े बहुत पता थे, उसमें से वो बताया मैंने आपको। तो ये लखन 108 बिराजे,
निरखत नयन कमल दल लाजे। निरखत मतलब निरखने से आपको भगवान जो कमल के पत्ते रहते हैं, कमल पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती तो उसके ओस के कारण चमकने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चमकते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। पर भगवान आपको देखकर तो वो भी लजा गए हैं, लाजे कमल दल लाजे, कमलों का झुंड लजा जाता है। इसी प्रकार हे भगवान, आपका रूप का सौंदर्य इतना, आपकी समता रूप, आपके मुख पर समता है, इसको देखकर वो कमल दल भी लजा रहे हैं। इस प्रकार की सोच कवि ने इस भाव में, इस पंक्तियों में रखी। तो लखन 108 बिराजे, निरखत नयन कमल दल लाजे। पंचम चक्रवर्ती पदधारी, सोलम तीर्थंकर सुखकारी। इसकी लाइन हम आगे करेंगे, इसका वर्णन। थैंक यू दोस्तों।